कोरोना से हार नहीं माननी है, कोरोना से जंग जीतनी है और लगातार भारत जो है इस जंग में कमर कस के लड़ रहा है। तमाम एजेंसियां, पार्टियां साथ आ गई हैं। इस लड़ाई में हम विजयी होकर उभरेंगे और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बुलेटिन जो आप में नई ऊर्जा भरेगा, आपको पॉजिटिविटी से भरेगा और कोरोना से डराएगा नहीं बल्कि सावधान रहकर कैसे कोरोना पर जीत हासिल करनी है ये आपको बताएंगे तमाम पॉजिटिव न्यूज के साथ। तो आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना का इलाज जो है वो 3 गुना तक सस्ता हो गया है। पहले दिल्ली में जो कोरोना टेस्टिंग है उसके रेट 2400 रुपए फिक्स कर दिए गए थे, यानी पहले टेस्टिंग सस्ती हुई। अब बताया जा रहा है कि इलाज के रेट जो है निजी अस्पतालों में उन्हें भी फिक्स कर दिया गया है। और इस बीच जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को मैंडेटरी किया था एलजी ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है और अब लोग जिनके पास आइसोलेशन की सुविधा घर में मौजूद है, जो सिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं, जिन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। कोरोना के दिलखुश बुलेटिन की खबर नंबर 1। दिल्ली में कोरोना का इलाज होगा सस्ता। दिल्ली में बेकाबू कोरोना पर नकेल कसने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली में कोरोना की जांच की कीमत 2400 रुपए तय करने के बाद अब कोरोना ट्रीटमेंट को 3 गुना सस्ता करने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र की तरफ से गठित आयोग ने दिल्ली में कोरोना का इलाज 3 गुना तक सस्ता करने की सिफारिश की है। आयोग के सुझाव के मुताबिक दिल्ली में आइसोलेशन बेड के लिए प्रतिदिन 8000 से 10,000 रुपए के रेट से भुगतान करना होगा। पहले आइसोलेशन बेड के लिए प्रतिदिन 24 से 25,000 रुपए फीस देनी पड़ती थी। बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड के लिए प्रतिदिन 13,000 से 15,000 का भुगतान करना होगा। पहले इसकी फीस 34,000 से 43,000 थी। आईसीयू वेंटिलेटर के साथ प्रतिदिन 15,000 से 18,000 रुपए की फीस देनी होगी। पहले आईसीयू वेंटिलेटर के लिए 44,000 से 54,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से फीस ली जाती थी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन सिफारिशों को मान लिया गया है। इलाज के रेट कम करने का नोटिफिकेशन अब दिल्ली सरकार को जारी करना है। दरअसल कोरोना वायरस के इलाज के लिए जो लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं उन्हें काफी महंगी फीस देनी पड़ रही है। ऐसे में कैप फिक्स करने के लिए सरकार ने कमेटी को बनाया था। इस कमेटी ने कोरोना के इलाज में 3 गुना तक कमी करने की सिफारिश की। कोरोना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के कमान संभालने के बाद केजरीवाल सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार के मद्देनजर सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दरअसल ऐसा पहली बार है कि जब दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 3000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके साथ ही यहां संक्रमितों की कुल संख्या 53,000 के पार चली गई। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह दिल्ली में बढ़ी हुई टेस्टिंग को माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली में अब कोरोना वायरस को लेकर टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए सुविधाएं बढ़ाने में जुट गई है। बुराड़ी में 450 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को जल्द शुरू करने की कवायद जारी है। प्लान ये है कि कोरोना के लिए यहाँ पे 450 बेड्स चालू कर दिए जाएंगे और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हर तीसरे बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई है। और भी मतलब लगभग 125 बेड्स पे ऑक्सीजन सप्लाई है। 125 बेड्स पे हम सिलेंडर से ऑक्सीजन दे देंगे। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कोरोना के ट्रीटमेंट के अंदर। तो हमें ये लगता है कि ये कोरोना के लिए जो एक कवायद चल रही है हमारी नए बेड्स क्रिएट करने की, उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में क्वारंटीन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर नया निर्देश जारी किया है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब अगली अच्छी खबर आपको दिखाते हैं, कोरोना के इलाज से जुड़ी हुई, उसकी दवा और वैक्सीन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन आने में भी वक्त लगेगा, कई देश इस पर ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक दवाई जो है वो आ गई है जिसकी कीमत महज 103 रुपए है और ये दवाई कोरोना पेशेंट के लिए रामबाण साबित हो सकती है और भारत की अथॉरिटीज ने इस दवा के लिए मंजूरी भी दे दी है। भारत की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इस दवा का ट्रायल किया, टेस्ट किया और तमाम अप्रूवल लेने के बाद 103 रुपए की ये दवाई उन लोगों के लिए कारगर साबित होगी जो माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं और जिन्हें कोरोना की तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए दवाई कारगर है। कोरोना के दिलखुश बुलेटिन की खबर नंबर 2। सिर्फ 103 रुपए की दवा कोरोना वायरस का करेगी नाश।
महज 103 रुपए की एक गोली से कोरोना संक्रमण को काबू करने का दावा किया है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोविड-19 से मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फेविफ्लू ब्रांड के नाम से पेश किया है। साथ ही कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DGCI ने इस दवा के निर्माण और मार्केटिंग को हरी झंडी दे दी है। खबरों के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ इस दवा के इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है, जिसमें हर रोगी या उसके प्रतिनिधि से लिखित में सहमति लेना भी शामिल है। इसके अलावा कंपनी को दवा के प्रभाव और सुरक्षा के आकलन के लिए पहले 1000 रोगियों पर इस्तेमाल के बाद इनकी लगातार निगरानी भी रखनी होगी। इस बीच खबर है कि देश में इन्फ्लुएंजा की दवा यूमीफेनोविर का कोरोना मरीजों पर तीसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। इस दवा का इस्तेमाल चीन और रूस इन्फ्लुएंजा के इलाज में करते हैं। यूमीफेनोविर का बड़ी संख्या में कोरोना के मरीजों पर असर जानने के लिए लखनऊ का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रायल शुरू करेगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से इसे अप्रूवल मिल चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पूरी दुनिया की कोशिश है कि कोरोना नाम की इस वायरस से अब जल्द से जल्द मुक्ति पाई जाए। वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, दवाइयां इजाद हो रही हैं। इस बीच ब्रिटेन से भी अच्छी खबर आ रही है। ब्रिटेन ने एक स्टेरॉइड जो है वो टेस्ट किया है, उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ और बताया गया कि जो मरीज गंभीर रूप से भी पीड़ित थे, उन्हें जब ये स्टेरॉइड दिया गया तो उनमें रिकवरी रेट बहुत फास्ट हो गया और उन पर इसके पॉजिटिव रिजल्ट रहे। तो एक अच्छी खबर ब्रिटेन से भी इस दवाई को लेकर। क्या मिल गई कोरोना की दवा? क्या कोरोना की दवा से ठीक हुए 35% मरीज? कोरोना की काट ढूंढने में लगी है दुनिया। तो ही ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना को मात देने वाली दवाई खोज ली है। उनका दावा है कि इस दवा के सकारात्मक नतीजे निकल रहे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड के इस्तेमाल से गंभीर रूप से बीमार मरीजों की मृत्यु दर 1/3 तक घट गई। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही इस दवा को लेकर एक रिसर्च पेपर भी प्रकाशित किया जाएगा। रिसर्च के मुताबिक इस दवा को 2104 मरीजों को दिया गया और उनकी तुलना साधारण तरीकों से इलाज किए जा रहे 4321 दूसरे मरीजों से की गई। इस्तेमाल के बाद वेंटिलेटर के साथ उपचार करा रहे मरीजों की मृत्यु दर 35% तक घट गई। वहीं जिन मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही थी, उनमें भी मृत्यु दर 20% कम हो गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर पीटर होर्बी के मुताबिक कोरोना के गंभीर मरीजों को डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दवा ज्यादा महंगी भी नहीं है और इसके नतीजे भी काफी उत्साहजनक हैं। पीटर होर्बी का दावा है इस दवा का इस्तेमाल मृत्यु दर कम करने में और वेंटिलेटर की जरूरत वाले मरीजों में फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए दुनिया भर में जान बचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जाहिर है अगर ये रिसर्च और खोज काम आ रही है तो इससे बाकी देशों को भी काफी मदद मिल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए एक और अच्छी खबर दिखाते हैं। भारत के कोयम्बटूर में गारमेंट फैक्ट्री जो है वो लगातार कोशिशें कर रही थी कि एक ऐसा फैब्रिक जो है वो विकसित कर दिया जाए जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल हो, यानी कि उस कपड़े पर ना तो आपके बैक्टीरिया जो हैं वो ठहर सकेंगे और ना ही उस पर वायरस का कुछ असर हो सकेगा। निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बीच अगर इस तरह का कपड़ा आता है बाजार में तो ये डॉक्टर्स के लिए और मेडिकल स्टाफ के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। कोरोना काल की दिलखुश खबर। कातिल वायरस कोरोना के खिलाफ कवच तैयार। सिर्फ 3 मिनट में कोरोना वायरस को पस्त करने वाला फैब्रिक तैयार। भारत में तैयार हुआ एंटी वायरल फैब्रिक। कोयम्बटूर की इस टेक्सटाइल फैक्ट्री में तैयार हो रहा खास एंटी वायरल फैब्रिक कोरोना के लिए कफन के बराबर है। इस खास फैब्रिक पर कोरोना वायरस 3 मिनट के अंदर पस्त हो जाता है। इस फैब्रिक से तैयार कपड़े को पुरुष पैंट शर्ट और महिलाएं कुर्ती और साड़ियों के जरिए अलग अलग डिजाइन के तौर पर पहन सकती हैं।
इस फैब्रिक को लेकर दावा किया गया है कि इसमें 10 वॉश साइकिल हैं। साथ ही ये बेहद सस्ता भी है। टेक्सटाइल फैक्ट्री के एमडी का दावा है कि इस फैब्रिक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्स वायरस पर परीक्षण किया गया है। इस फैब्रिक में इस्तेमाल होने वाला रसायन बेहद खास है, क्योंकि ये महज 3 मिनट में कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर देता है। कोरोना काल के इस दौर में इस एंटीवायरस फैब्रिक का इस्तेमाल मास्क और पीपीई किट बनाने में किया जा सकता है। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे लाखों फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी मदद मिलेगी। ये फैब्रिक हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सुरक्षा ढाल के तौर पर काम कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के बीच अब एक अच्छी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, जान और जहान दोनों को साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में जो प्रवासी मजदूर अपने घर लौट गए हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उन्हें रोजगार की कोई दिक्कतें ना हो, गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है वो शुरू की है। इसका ख्याल, इसका आइडिया उन्हें कहां से आया और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। हर तरफ साफ सफाई, दीवारों पर पेंटिंग, क्लासरूम से लेकर बाउंड्री वॉल तक पर देखने वालों को खुश कर देने वाली रंगाई पुताई। देश के नौनिहालों को स्वच्छता, देशभक्ति और एकता का संदेश देने वाले नारे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मौजूद नारायणपुर प्राथमिक विद्यालय की हैं। क्वारंटीन किए गए श्रमिकों की मेहनत, लगन और हुनर का सबूत ये स्कूल खुद पीएम मोदी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा श्रमिक साथियों से मिली, कामगार भाइयों से मिली। साथियों, मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दरमियान एक खबर देखी थी। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी। पीएम मोदी ने आज कोरोना की वजह से घर लौटे प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए 50,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के आइडिया को लेकर प्रधानमंत्री ने नारायणपुर प्राथमिक विद्यालय की शक्ल और सूरत बदलने वाले श्रमिकों की मेहनत और लगन का जिक्र किया। अब वो क्वारंटाइन में थे और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि पैसे ही पड़े रहेंगे, 2 टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उपयोग करिए। और देखिए, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे श्रमिक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस स्कूल का ही कायाकल्प कर दिया। लॉकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया। पीएम की जुबानी अपनी काम की तारीफ सुनकर उन्नाव के इस स्कूल की सूरत बदलने वाले श्रमिक बेहद खुश हैं। प्रतापगढ़ से आए, स्कूल में आए क्वारंटाइन, फिर यहाँ स्कूल गंदा देखा गया तो हम पेंट का काम करते हैं, वो अपना पेंट का काम शुरू कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी जी ने फिर इसको सही नाम दिया, फिर हमें अच्छा लगा। मोदी सरकार देश भर के कामगारों को कोरोना संकट से निकालने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान मोदी सरकार की इसी कोशिश का नतीजा है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना से अगर बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये 2 सबसे बड़े हथियार हैं। मास्क के साथ दिक्कत ये आती है कि उन्हें वॉशेबल भी होंगे तो उन्हें बार बार खरीदना पड़ता है, क्योंकि एक वक्त तक ही आप उन्हें वॉशेबल कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें डिस्पोज करते हैं, यूज एंड थ्रो मास्क पहनते हैं तो वो पर्यावरण के लिए खतरा होते हैं। ऐसे में इजराइल में एक नए किस्म का मास्क जो है वो तैयार हो रहा है, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। उसे चार्ज किया जा सकेगा और यूएसबी पोर्ट के जरिए चार्ज होकर वो तमाम कीटाणु नष्ट कर देगा। कनेक्ट होने वाले सॉकेट लगे हैं। इस खास मास्क को डिजाइन किया है हाइफा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता प्रोफेसर यायर एन अली ने। इस मास्क के सामने एक वॉल्व, रबर बैंड और एक यूएसबी पोर्ट लगाया गया है। यूएसबी पोर्ट को पावर सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। इससे मास्क के अंदर मौजूद कार्बन फाइबर की अंदरूनी सतह 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। 70 डिग्री सेल्सियस की गर्मी वायरस को खत्म करने के लिए मुकम्मल मानी जाती है। इसे इस्तेमाल करने के बाद दोबारा यूज किया जा सकता है।
मास्क को साफ करने की प्रक्रिया में लगभग 30 मिनट लगते हैं। डिस्पोजेबल मास्क की कोरोना महामारी काल में बहुत ज्यादा मांग है, लेकिन ये न तो पर्यावरण के अनुकूल होता है और न ही जेब इसकी इजाजत देता है। मौजूदा दौर में ये इको फ्रेंडली रीयूजेबल फेस मास्क काफी काम का साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं ने अमेरिका में इस मास्क को पेटेंट कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दिया है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इस मास्क को बाजार में लाने की तैयारी भी की जा रही है। डिस्पोजेबल मास्क की कीमत के मुकाबले इसके दाम महज $1 रहने की उम्मीद की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।